अबू दाऊद की हदीस है। फरमाया मैं जमानत देता हूं, मैं जामिन हूं बिबैतिन फी रबाजिल जन्ना, जन्नत के आस पास यानी जन्नत के करीब बंगले की जमानत देता हूं। किस चीज की जमानत? 3 दर्जे इस हदीस में जिक्र किए हैं और कुर्बान जाऊं कितना प्यारा अंदाज है समझाने का अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबाजिल जन्ना, मैं जमानत देता हूं, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए जन्नत में घर का। कौन सी जगह में? फी रबाजिल जन्नत, जन्नत के आस पास में। किस शख्स के लिए? लेमन तरकल मिरा व इनका न मुहिक्कन, जो लड़ाई झगड़ा खत्म कर दे, छोड़ दे, अगर चाहिए हक बजाने। वो इंसान के घरों में लड़ाइयां होती रहती है ना, 2 से लेकर 10, 20 तक, पूरे खानदानों तक बातों पे लड़ रहे हैं। तो जो बंदा किसी मोमिन से लड़ाई खत्म कर दे, बावजूद इसके कि ये किस पर है, ये हक पर है, ये दुरुस्त कह रहा है, लेकिन फिर भी कहता यार मैं हक पर होते हुए भी मैं लड़ाई क्या करता हूं, माफ करता हूं, खत्म करता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के पास बंगले का जिम्मेदार मैं हूं। एक होगी। दूसरी बात फरमाया व अना ज़ईमुन फी बिबैतिन फी वसतिल जन्ना, मैं जन्नत के सेंटर में बंगले कोठी मकान का जिम्मेदार हूं। लेमन तरकल कज़िबा, उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे, व इनका न माज़िहन, अगरचे मजाक में क्यों ना हो। अमल करेंगे? ओके, बहुत मुश्किल है। फरमाया जन्नत के सेंटर में घर का जिम्मेदार उस शख्स के लिए जो झूठ को तर्क कर दे, अगरचे मजाक में क्यों ना हो। वलौ काना व इन काना माज़िहन, मजाक में। एक तो लफ्ज़ मजाक है ना, ये हमारी उर्दू में बोला जाता है, ठीक है। अरबी में इसको क्या कहते हैं? मजाक, ठीक है। तो जो मजाक में झूठ तर्क कर दे, क्या मतलब है? यानी मजाक में लोग झूठ बोलने को ऐब नहीं समझते। तो फरमाया ये इतना बड़ा ऐब है कि मजाक में भी झूठ ना बोले, उसे तर्क कर दे तो जन्नत के बीच सेंटर में बंगला मुझसे ले ले। आज तो लोग कहते हैं मैं झूठ ना बोलूं कारोबार कैसे करूं, झूठ ना बोलूं तो बच्चों का पेट कैसे पालूं, झूठ ना बोलूं तो मुकदमा कैसे लड़ूं, झूठ ना बोलूं तो वोट कैसे हासिल करूं, झूठ ना बोलूं तो इख्तिदार कैसे हासिल करूं, झूठ ना बोलूं तो शोहरत कैसे पाऊं, झूठ ना बोलूं तो लोगों को कैसे हंसाऊं।